की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ में हूँ वैशाली। आइए रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। महापौर प्रतिनिधि ने डैम का किया निरीक्षण। 4 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। विधायक ने जंगल का किया निरीक्षण, ग्रामीण से किया संवाद। और 22 मार्च से धामनगांव में लगेगा मेला, पूर्व मंत्री ने दी जानकारी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ स्थित ताप्ती नदी के तट पर करोड़ों रुपए की लागत से ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका आज महापौर प्रतिनिधि ने निरीक्षण किया। बुरहानपुर जिले के बसाड़ स्थित ताप्ती नदी के तट पर ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत डैम का निर्माण कार्य किया है। आज इस निर्माण कार्य का महापौर प्रतिनिधि अतुल पटेल और पार्षद प्रतिनिधि राजू शिवहरे ने अफसरों के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए की लागत से ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत ताप्ती नदी के तट पर डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां पर पानी रोककर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से घर घर नल से फिल्टर जल पहुंचाने का यह कार्य योजना बन गई है। जल्द ही शहर के लोगों को फिल्टर पानी मिलना शुरू होगा। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में समतलीकरण को लेकर हुए विवाद में पथराव करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें खंडवा जेल भेज दिया है। बुरहानपुर शहर के सिंधी बस्ती क्षेत्र में निजी कॉलोनी में जमीन समतलीकरण को लेकर हुए विवाद में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। यहाँ बलवा सहित दूसरी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस एक-एक कर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी कर रही है। यह विवाद के दौरान जेसीबी के कांच तोड़ दिए गए हैं और चालक के साथ भी मारपीट हुई थी। सिंधी बस्ती हरे माधव विहार कॉलोनी में 15 मार्च की रात जमीन समतल करने को लेकर जेसीबी चल रहा था। बारिश के बाद कॉलोनी में झाड़ियां उगाई थी, वहीं जमीन समतल कर इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच प्रगति नगर में से 40 से ज़्यादा की भीड़ कॉलोनी का पिछला गेट तोड़कर भीतर घुस गई। भीड़ ने जेसीबी चलाने से रोकने की बात की। उनका कहना था कि कॉलोनी के बीच में ही मजार बनी हुई है, जिसे जेसीबी से नुकसान पहुंचाया गया। विवाद बढ़ने पर भीड़ ने जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया और पथराव में जेसीबी के कांच टूट गए। जानकारी मिलने पर रात में ही पुलिस पहुंच गई और बदमाशों को चिन्हित करने में जुट गई। इस मामले में बलावा और पथराव करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की है। कई लोग की पहचान के लिए गिरफ्तार हुए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने घाघरला के जंगल पहुंचकर निरीक्षण किया और यहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया है। लगातार ही जंगल में अवैध कटाई को लेकर आए दिन वनकर्मियों पर हमले हो रहे थे, जिसको लेकर आज विधायक ने निरीक्षण किया। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह आज घाघरला क्षेत्र के जंगल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों से संवाद किया। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने से यहां पर अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। जब यहां पर वन विभाग का अमला कटाई रोकने के लिए पहुंच रहा था तो इन पर हमले किए जा रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों के साथ आज विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने यहां पर अफसरों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खेतप्रद है और बहुत ही गंभीर मसला है ये। सरकार ने पूरा ध्यान इस पर रखना चाहिए कि बाहर के प्रदेश के, बाहर के जिले के लोग आकर यहाँ पर जंगल काट रहे हैं हमारे जिले में आकर, और सरकार कोई रोक ही नहीं पा रही है। हजारों एकड़ जमीन कट रही है। एक एक पेड़ जो है 1-1 लाख का पेड़ है, सागवान का, जो बतला रहे थे गाँव वाले मुझे, एक पेड़ जो काटा है, ऐसा लाखों पेड़ काट डाला है इन लोगों ने, लाखों। तो सरकार ने बहुत कड़क गंभीर कदम उठाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। जो एक पेड़ काट रहा है इन लोग से बैठ के बात करना चाहिए और कोई भी कीमत पे इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब दूर से नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है। गांव वालों में दहशत फैली हुई है। गांव में तीर और गोपन लेके फ्लैग मार्च करते हैं, पुलिस फ्लैग मार्च करती है, वैसे ये खुद अपना पूरा 400-500 लोगों लेके गाँव के अंदर फ्लैग मार्च करते हैं। इसको हर कीमत पर रोकना चाहिए सरकार ने, और अतिशीघ्र रोकना चाहिए, नहीं तो हम लोग सब मिलकर
गांव वाले सब मिलकर, जितने भी हमारे साथ है जो जंगल प्रेमी लोग हैं, बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं हम आंदोलन करेंगे, कहीं ना कहीं हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम धामनगांव में 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में बागेश्वरी माता मंदिर पर मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर जिले के धामनगांव में 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में बागेश्वरी माता मंदिर पर मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर आज पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने लालबाग रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेले में 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, गोंदल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। तो वहीं बाहर से आए कलाकारों द्वारा इस कार्यक्रम में करतब भी दिखाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 13 वर्षों से बागेश्वरी माता मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। 13 साल से धामनगांव में मां बागेश्वरी ग्रामोदय मेला संचालित है। उसके हमारे सभी समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस वर्ष भी यह मेला होगा। दिन में कृषि के प्रशिक्षण होंगे, प्राकृतिक खेती से लेकर केले से लेकर विभिन्न उद्यानिकी फसलों से लेकर मिलेट्स तक, मोटे अनाज से लेकर तमाम प्रकार के पशुपालन से लेकर तमाम प्रशिक्षण होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम में होंगे, जिसमें बड़े बड़े अच्छे हमारे स्थानीय कलाकारों से लेकर बाहर से आए हुए कलाकार भी होंगे। बहुत सी दुकानें होंगी और मेले में जो कुछ साधारणतः होता है वो सब होगा। और इस बार का मेला विशेष तौर पर माँ को, बहनों को और बच्चों को समर्पित होगा। बुरहानपुर जिले में तेज हवा और आंधी तूफान के कारण रेणुका कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर बिजली के तार गिर गए हैं, जिस कारण आवाजाही करने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने तार हटाने की मंडी प्रशासन से गुहार लगाई है। बुरहानपुर जिले में देर रात तक तेज हवा, आंधी और तूफान के साथ शुरू हुई बारिश के कारण रेणुका कृषि उपज मंडी में मुख्य गेट के पास बिजली का तार गिरने के कारण यहां से आवाजाही करने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंडी में आने वाले हम्मालों ने मंडी प्रशासन से बिजली के तार को हटाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि जिले में तेज हवा, आंधी तूफान के कारण बिजली का तार मुख्य गेट पर गिर गया था, जिस कारण कृषि उपज मंडी में आने वाले किसान और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नहीं, कल तक के तो ठीक है यार, आपने हवा नहीं चली होगी तो गिरा होगा, तो हटाना चाहिए इसको। बिल्कुल तो हटेगा ना, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है, लोग आना जाना करते हैं। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों की बैठक लेकर फसलों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जानकारी प्राप्त करने के बाद किसानों ने अफसरों का आभार माना। बुरहानपुर के जिला कलेक्टरेट कार्यालय में कृषि विभाग के अफसरों ने किसानों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में किसानों को किस तरह से किस मौसम में कौन सी फसल लगाना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी है। कृषि अधिकारी मनोहर सिंह देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर किसानों की बैठक लेकर उन्हें फसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसी के चलते आज भी बैठक लेकर उन्हें जानकारी दी गई। बैठक से बाहर निकलते किसान भी खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से हमें विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि अब हम सही समय पर सही फसल लगाकर खेती कर सकते हैं। किसानों के लिए आज बैठक रखी गई थी, जिसमें हमें उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दी गई। ज्वार, मक्का, कपास, केली, और आगामी आने वाले समय में और मीटिंग रखने वाले हैं 27-28 तारीख को। क्या लगा बैठक करके? कुछ काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया साहब ने हमको। साहब ने सभी किस्मों के बारे में बताया कि मक्का, चौबे जी थे और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। अच्छा, कहाँ के किसान आए थे बैठक में? यहाँ लुधिपुरा और अन्य सभी गाँवों से आए थे। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महापौर प्रतिनिधि ने डैम का किया निरीक्षण। 4 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। विधायक ने जंगल का किया निरीक्षण, ग्रामीण से किया संवाद। और 22 मार्च से धामनगांव में लगेगा मेला, पूर्व मंत्री ने दी जानकारी।
इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।